हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम की प्रैक्टिस की थी, जो आपके एमटेस के पेपर में आने ही आने हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चन। तो आज भी देखा जाए, हमने उसी एग्जाम का क्वेश्चन लिया है, जो आपके देखा जाए बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। आपके कॉपी के ऊपर दिख रहा होगा पहला सवाल। तो बताइए इसका क्या आएगा आंसर। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, जरूर अपने साथ कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा अपने से करने की, अगर सवाल आ रहा है तो बाकी हम तो सॉल्व करते ही हैं। आपको पता है दो वृत्तों की परिधि कितनी दी है? 77 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर कितना है, आपसे यह पूछा है। आपको पता है क्या सरकमफेरेंस क्या होती है? 2πr ना, 2πr। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 है। इंटू में कितना आर, कितना दिया है? 77 सेंटीमीटर दिया है। क्या करेंगे? 11 दूना 22, 11 सतह कितना? 77। तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 7 सतह कितना? 49 बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से देखा से हमने क्या निकाल लिया? आर का मान निकल गया। तो यहाँ से निकालेंगे आर का मान कितना आ जाएगा? 2πr 22 बटे कितना? 7 इंटू में कितना आ जाएगा? आर इक्वल टू 154 दिया है। तो 22 सत्ते कितना होता है? 154 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे आर का मान कितना? 7 सत्ते कितना? 49 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आपसे पूछा इन दोनों में अंतर पूछा है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमने क्या किया यहाँ पे? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। इसका जो देखा क्या, हर क्या किया हमने? सेम कर दिया। हर इसका जो देखा क्या क्या सेम कर दिया। तो कितना आ जाएगा? 98/4। 98/4 कितना? 49/4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 49 बटे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 12 चौको कितना? 48/1 10.25 आ जाएगा। देखा सर आपका यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन है ना। आइए आगे चलते हैं ना। देखा जाए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे ऑप्शन से सबसे बेस्ट पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे हमको दिखा का, यहाँ पे दिखा का इसका जब गुणा करेंगे ना, कितना मिलेगा? 4 दूना 8 सी क्यूब मिलेगा, प्लस 8 सी क्यूब। यहाँ पे देखा सर ये तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। यहाँ तो 4 दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन देखा क्या? 8 सी क्यूब। तो आपका देखा सर यहाँ पे क्या हो सकेगा? डी ऑप्शन हो सका ना। आगे करने की जरूरत है नहीं ना। आइए आगे चलते हैं। 15 व्यक्ति का औसत भार 30 केजी है। एक नया व्यक्ति जिसका भार 78 केजी है, समूह में शामिल हो जाता है। 16 व्यक्तियों की औसत भार कितना होगा, आपसे ये पूछा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए औसत कितना बढ़ रहा है आपका। औसत कितना बढ़ा? 48 बढ़ा। औसत कितना बढ़ा? 48 बढ़ा। ये जो 48 क्या होगा? 16 व्यक्तियों में क्या होगा? बट जाएगा। 16 व्यक्तियों में बटेगा तो सबका देखा जाए 3 3 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 + 3 कितना आपका आ जाएगा? यहाँ पे 33 आ जाएगा, है कि नहीं। कितना आ जाएगा? 30 + 3 = 33। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% और बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं के औसत योग क्या संख्याओं का योग 8942 है, तो बड़ी संख्या का मान आपसे पूछा है। बड़ी संख्या का मान आपसे पूछा है तो क्या आ जाएगा आंसर आपका? हमने मान लिया आपके पास संख्याएं क्या? एक्स वाई मान लिया हमने। मान लिया क्या संख्याएं? क्या मान लिया हमने? एक्स वाई मान लिया। आप मानने कुछ भी मान सकते हैं। एक अपना नाम ले लीजिए बड़ी संख्या, और उसका नाम ले लीजिए, उसका मतलब जो भी आप ले सकते हैं, है कि नहीं। हमने दो को आप लेना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का ना। हमने मान लिया भाई एक्स मान लिया, हमने बड़ी संख्या को एक्स मान लिया और छोटी कितना मान लिया? वाई मान लिया, है कि नहीं। छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या का मतलब वाई का 20%, है कि नहीं। बड़ी संख्या का, बड़ी क्या है? एक्स, इसका 14%। ये क्या है? आपस में इक्वल है, बराबर है कि नहीं। यहाँ से निकाल लेंगे y और x का रेशियो। x और y का रेशियो कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखा जाए परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। यहाँ से देखा जाए आपका परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा। 2 दहा में 20, 2 सत्ते 14, तो कितना आपका आ जाएगा? 7/10 आ जाएगा। इन दोनों का योग कितना दिया है? 17 है। इन दोनों का योग करेंगे 17 का,
दिया है वैल्यू सवाल में 89, 42 कितने गुना होगी, 17 25 85, कितना 51 ज़्यादा, 2 बार जाएगी भाग, 17 छक्का 102, 526 गुना। आपसे पूछिए बड़ी संख्या कितनी है, यहाँ पे 10, 10 का भी करेंगे आप 500 कितना 26 गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 52, 60 आपका देखा जाए यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर पहला आपका दिख रहा है ना। आइए आगे चलें, आइए आगे चलना पड़ेगा हमको। एक कार जो है निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समान समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ती है। कार की सामान्य चाल क्या होगी, आपसे यह पूछा। नॉर्मल स्पीड क्या होगी, चाहे नॉर्मल बोले, चाहे सामान्य बोले, चाहे यूजुअल बोले, चाहे एक्चुअल बोले ना। तो आपसे पूछा है क्या आएगी स्पीड इसकी। हमने मान लिया उसकी जो सामान्य स्पीड है, क्या मान लिया s किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान लिया उसकी क्या है भाई स्पीड है, सामान्य स्पीड है। तो बताइए 280 की आपकी दूरी है, यस की स्पीड से जाएगा तो क्या आपको समय लगेगा, यह समय लगेगा। आपको पता है डिस्टेंस को आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकलता है, टाइम निकलता है कि नहीं। अब क्या हुआ 280 की क्या है आपकी दूरी है, जब आपने क्या किया इतना आपने स्पीड कम कर दिया है कि नहीं, इतना आपने स्पीड क्या कर दिया कम कर दिया। पहले आपका s था, अब कितना हो जाएगा कितना आएगा s माइनस 14 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर जो दिया है 60 मिनट दिया है, 60 मिनट को आप क्या कह सकते हैं 1 घंटे, 60 मिनट को आप 1 घंटे बोल सकते कि नहीं बोल सकते, यह बताइए। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, सवाल हो जाएगा कठिन, आप हो जाएंगे परेशान, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा से हम आपके ले आए हैं क्या, एक दवा लाए हैं ऑप्शन से ना तो यह होगा ना तो यह होगा। अब बोलेंगे कैसे, क्योंकि देखा इसमें क्या है 66, 66 का मतलब आपका उसमें छुपा है प्राइम नंबर 11, यहाँ भी देखा सर छुपा है क्या प्राइम नंबर 11, 77 और 66 क्या 66 में जो छुपा हुआ है क्या आपका 11 प्राइम नंबर, जो इसको पूरी तरह से भाग नहीं कर सकते हैं। इसमें आएंगे आपको दिख रहा है 9, 9 भी देखा जाए इसको पूरी तरह से भाग नहीं कर पाएगा, सिर्फ बचा आपके पास एक ही ऑप्शन। यहाँ पर रखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक के बराबर आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। 280 बटे कितना 70, डिफरेंस 280 कितना आएगा 70 माइनस कितना 14 कितना आएगा 56, 70 माइनस 14 56 आ जाएगा। इसको काटेंगे कितना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 56 पच्चे होता है 280, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 और 4 का जो आपका अंतर आ जाएगा एक का, एक आपके दी है वैल्यू, इसका मतलब आपका 70 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं ना, सॉल्व कीजिए क्या आएगा, सॉल्व कीजिए क्या आएगा वैल्यू इसकी। दिया है नीचे दिए गए आरेख में 7 स्कूलों में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। S1 में लड़कियों की संख्या S2 की लड़कियों की संख्या से कितना कम है। S1 में कितनी है 400 है, S2 में कितनी है यहाँ पे, S2 में कितनी है यहाँ पे 1000 है। आपसे पूछा है कितनी परसेंट कम है, आपसे पूछा परसेंटेज, परसेंटेज के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्चुअल डाटा ही आप यूज करेंगे ना, आप इसका ले लेंगे यहाँ से रेशियो, आप ले लेंगे यहाँ से रेशियो तो कितना आ जाएगा 2 जीरो से यहाँ जाएगा 2 जीरो यहाँ से जाएगा, कितना कम है 6 कम है, 6 कम है तो किससे 10 से कम है, 6 बटे कितना आ जाएगा 10, 6 बटे 10 आपका क्या आ जाएगा 60% आपका आ जाएगा, है कि नहीं। ये आपका देखा से यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आपके कॉपी के ऊपर देखा से बेस्ट देखा से अब तक का देखा से हमने जितने क्वेश्चन किए उससे देखा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जाने से। इस सवाल में आपका जो यूज होगा थेल्स थ्योरम यूज होगा, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम। आप बोलेंगे इसकी हिंदी बताइए, हिंदी देखा से इसकी क्या, ये देखा से वैज्ञानिक का नाम है थेल्स ना, क्या आएगा त्रिभुज DEF,
त्रिभुज देखा जाए आपका क्या है, DEF है। आपका त्रिभुज क्या है यहाँ पे, DEF ना। तो हमने देखा जाए यहाँ पे त्रिभुज ले लिया DEF ना, DEF हमने त्रिभुज ले लिया। M और N क्रमशः DE और DF भुजाओं पर बिंदु हैं। DE पर कौन सी है, देखा जाए M है आपका, और यहाँ पे क्या है, EF पर कौन बिंदु है आपका, N है। ये क्या है, देखा जाए एक दूसरे से समांतर, MN और EF क्या है, समांतर है। कभी भी देखा जाए आपका ना ऐसा केस आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। तो हमेशा हमेशा आपका जो यूज होता है थेल्स थ्योरम यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये देखा जाए आपका बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, एक दूसरे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। तो आपका देखा जाए क्या हो सका, EMN की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 2 दी है, और EF की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 5 दी है। जो आपका यह अनुपात है, यह अनुपात ना, वो देखा जाए आपका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात होता है DM और क्या, DE का। जो आपका अनुपात MN और क्या EF का अनुपात होता है, वही अनुपात आपका क्या होता है, DM बटे कितना होता है, DE होता है ना, DE होता है कि नहीं, यह होता है। अगर इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी भी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है कि नहीं। इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर यह वैल्यू 5 है तो पूरी पूरी कितनी आ जाएगी, DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेशियो में 5 आ गई। आपसे दिया है DE की वैल्यू 60 दिया है, DE की वैल्यू कितनी, 60 है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी दी है, 60 दी है। कितने गुना, 12 गुना। 5 की वैल्यू 60 है, 12 गुना। आपसे पूछा क्या है, EME की वैल्यू, यह टोटल देखा जाए कितनी दूरी है, 2 है। यह दूरी कितनी है, 5 है। यह दूरी कितनी है, 2 है। यह दूरी कितनी है, 5 है। बाकी बची दूरी कितनी, 3 का भी कर देंगे 12 गुना, तो कितना आगे 36 आ जाएगी। 36 आपका कहीं पे दिख रहा है, आपका दिख रहा है क्या, पहला ऑप्शन दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। आपसे पूछा क्या, PQS की वैल्यू, PQS की वैल्यू यहाँ दिखा, Q का मान कितना है, 3 है। 3 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा, बताइए 3 का मल्टीपल आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी हटाइए, आगे चले ना, बाकी बता दे क्या इसको। आपको पता है Q की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीपल आपका आएगा Q की वैल्यू। 3 का मल्टीपल ना तो यह है, ना तो यह है, ना तो यह, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं क्या, PQ की वैल्यू दी है, QR की वैल्यू दी है, RS की वैल्यू दी है, तो PQS के निकाल लेंगे अपना। आसान है ना, कुछ करना नहीं है। आगे चलते हैं। X अकेला किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, Y अकेले उसी काम को X के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने हिस्से एक दिन में पूरे किए जा सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं, बताइए आप इसका आंसर। X कितने दिन में करता है, 18 दिन में। Y क्या है, देखा जाए X का आधा ना, X का आधा दिन लेता है, कितना लेता होगा, 9। हमने मान लिया उसको जो काम करना है टोटल कितना, 18 टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम कितना आ सका, 18 आ सका। एफिशिएंसी कितनी, 18 एकम 18, 9 दूना 18। तो बताइए दोनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। टोटल कितना काम करना, 18 काम करना एक दिन में। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। X 1 काम करेगा, Y देखा जाए 2 काम करेगा। तो एक दिन में दोनों लोग मिलकर 3 काम करेंगे। कितना काम करना है, 18 काम करना है। कितना पार्ट हो सका, 1 बटे कितना, 6 भाग हो सका। 1/6 आपका देखा जाए यहाँ पर दिख रहा है पहला ऑप्शन। बताइए क्या आएगा। आप यहाँ से कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। वैसे देखा से हमने जब करवा रहे थे CHSL की प्रैक्टिस करवा रहे थे, उसमें सवाल हमने यह करवाया हुआ था। आपको पता है इसकी जो वैल्यू हमेशा आती है, कितनी आती है, 2 आती है। यहाँ पे आप कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या, tan A का मान रख दिए यहाँ पे। एंगल A का मान कितना हम मान लें, 45 मान सकते हैं। एंगल A का मान कितना आप रखिए यहाँ पे, 45 रखें। यहाँ पे कितना आ सका, 1 + 1 माइनस कितना, √2 आ सका, है कि नहीं। यहाँ पे कितना, 1 + 1
प्लस का रूट टू आ सका, यहाँ पे कितना 2 माइनस कितना रूट टू आ सका, यहाँ पे 2 प्लस रूट टू आ सका। वर्गांतर आपका दिख रहा है 4 माइनस कितना 2 इक्वल टू कितना आपका आ सका 2 आ सका ना। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। इसकी वैल्यू तो दिख रही है आपको। इनका जो देखा सर एंगल का सम कितना है 90 है। एंगल का अगर सम 90 है तो इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा जो आती है 1 आती है ना, है कि नहीं। आगे आइए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी दी है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या निकालेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है ए अपान में 2√3 ना, तो निकाल लेंगे 12 बटे कितना 2 करड़ी में 3, 2 छक 12, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू में कितना 3 √3 से काटेंगे, यहाँ पे एक √3 बचेगा, तो 2 करड़ी में कितना आपका आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। 2 करड़ी में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बताइए, किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा AB है, AB द्वारा आंतरिक कोण 90 डिग्री है। यदि जीवा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या। अगर आपके अंदर बन रहा ना ये 90 डिग्री एंगल, इसका मतलब क्या है AB आपका ना जो डायमीटर से पास कर रहा होगा, गुजर रहा होगा, तभी तो आपका एंगल जो है सर्कल के अंदर 90 डिग्री बन सकता है। इसका मतलब जो आपकी जीवा होगी उसको आप क्या करिए, गुजारिए कहाँ से, सेंटर से गुजारिए। सेंटर से आप गुजारेंगे, ये आपके देखा से क्या है ए बी आपके जीवा है, यहाँ पे देखा से आंतरिक कोण करता कहाँ पे परिधि पे कर है, परिधि पर कितना करता है 90 डिग्री करता है। तो ये आपकी जीवा कितनी है, जीवा की लंबाई कितनी 16 है। जीवा की लंबाई इसका मतलब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है आपका डायमीटर दर्शा रहा है, व्यास त्रिज्या क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ये भी देखा से 8 आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 8 आ जाएगी, है कि नहीं। आइए आगे चले। वाओ बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन, दिल खुश होगा। लैंग्वेज देखा जाए कितनी अच्छी है, सवाल देखा जाए बार 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 रिपीट होता रहता है इस प्रकार के क्वेश्चन को। राम इतने रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है, यदि घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन में ना तो लाभ अर्जित करता है ना ही हानि उठाता है, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। बताइए क्या आएगा। बताइए इसका क्या आंसर, भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इसका बताइए क्या आएगा आंसर, क्या निकालेंगे। एक घड़ी को ना इतना परसेंट के लाभ पर बेचा, दूसरी को इतना परसेंट की हानि पर बेचा। ये जो पहले आपकी घड़ी है इसको क्या किया 25% के लाभ पर बेचा, है कि नहीं, 25% के लाभ पर बेचा। और दूसरी क्या किया 10% हानि पर बेचा, दूसरी क्या किया 10% हानि पर बेचा। एक क्या हो सके यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो देखा से यहाँ पे जो आपका रेशियो आएगा वो देखा से आपका डायरेक्ट ना वो देखा से क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे क्या फर्स्ट और सेकंड का क्या अनुपात कितना आ जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, 5 दूना 10, 5 25 कितना 25, 2/7 कितना आ जाएगा 5 आएगा। ये देखा जाए आपका पहले का क्रय मूल्य और कितना दूसरी का क्रय मूल्य, सीपी का देखा जाए आपका रेशियो आ जाएगा। टोटल देखा जाए कितना यहाँ पे 7 है, 7 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 3500 दी है, 3500 दी ना 3500 दी है, कितने गुना 500 गुना, तो 500 गुना इसका भी कर देंगे कितना आएगा 1000 आ जाएगा पहली घड़ी का मूल्य, इसका भी कर देंगे 500 गुना तो आपका आ जाएगा 2500, है कि नहीं। तो आपका देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। आइए आगे चलते हैं। वाओ बताइए, ये देखा जाए बेहतरीन लेवल का सवाल दिख रहा है, बेहतरीन लेवल का सवाल है। एवं सभी कंपनियों द्वारा किया गया बाइकों और ट्रकों के कुल उत्पादन के बीच अंतर, कुल उत्पादन के बीच अंतर।
इसको आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, जो टोटल देखा था ना उनका अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 3 8 2 10, 10 और 12 22, 22.5, इनको आप जोड़ेंगे कितना 22.5 आ जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा 2250 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना का 5 10 15 7 कितना 22, ये आपका देखा जाए 22 आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। इनका आप लेंगे अंतर कितना आएगा 50 का आ जाएगा। इन दोनों का देखा सर अंतर कितना आ जाएगा 50 का। ये वैल्यू किसकी आएगी, A1 की वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, A1 की। आपसे पूछा यहाँ देखा जाए A2 का मान निकालेंगे, आपसे पूछा देखा जाए वैसे क्या है, A1 बटे A2 बटे ना, A2 बटे A1 का मान पूछा है, तो A1 का मान निकल कितना गया, यहाँ पे देखा जाए 50 निकल गया। तो A2 का मान D, F और S द्वारा किया गया y का औसत, D, F और H, D, E और नहीं D F ना, D F H जोड़े कितना आएगा देखा 5 3 8 7 15 आ जाएगा ना, 1500, 1500 का आप औसत लेंगे कितना आएगा 500 आ जाएगा। बताइए कितना आपका आ जाएगा औसत 500 आएगा। 1500 देखा जाए इनका सम है, तो औसत कितना आ जाएगा, 3 से आप भाग करेंगे, है कि नहीं, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो ये देखा सर आपका क्या आ जाएगा A2 का मान आ जाएगा, है कि नहीं, A2 का मान 500 होगा, A1 का मान कितना 50 आ जाएगा। तो A2 का मान यहाँ पर रखेंगे 500 बटे में कितना रखेंगे 50 रखेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।